चाहते हैं कि मेरा 1 लाख में फेसलिफ्ट हो जाए, तो वो जो 1 लाख में फेसलिफ्ट होगा वो आपका चाइना से होगा, क्योंकि जो दूसरे थ्रेड्स हैं यूएसए के वो 1 लाख में तो उनकी आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो आपका टोटल अपलिफ्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है। जो यूएसए बेस्ड है कितना 4 लाख टू 5 लाख। ओह, हाइफू फेस स्लिमिंग, बिल्कुल। अब हर डॉक्टर के पास अलग अलग प्राइसेस होती हैं, बिल्कुल। तो क्या क्या फर्क है इसका? अच्छा, इसमें भी मशीन का एक तो डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा एक्सपर्टी का डिफरेंस होता है, उसमें जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ दी हुई होती है वो आपको बेसिकली सारे मसल्स जो है आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब ये जो मशीन है, जो जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रही हूँ, ये हर सैलून में मौजूद है इस वक्त, हाँ, ठीक है। सैलून वाले भी कर रहे होते हैं, सैलून वाले भी कर रहे हैं। तो द थिंग इज दैट कि देखें, ये मेरा मसल है और ये मेरा मसल है। अगर मुझे इन मसल्स के नाम नहीं पता, ये मसल कहाँ से शुरू हो रहा है और किस हड्डी पे जाकर लग रहा है, तो मैं जो इंटेंसिटी यूज़ कर रही हूँ वो अगर इस साइड पे ज़्यादा हो गई, देखें चाइना मशीन भी ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं दे रही, रिजल्ट दे रही है, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा कर ली तो आपकी ये चीज़ स्लिम हो गई और ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मशीन में हाइफू इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, तो उसमें से जो वेव्स निकल रही हैं वो आपके मसल्स को पतला कर रही हैं, बारीक कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका फेस पतला हो गया और यहाँ से मोटा है, अब इसको बैलेंस करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। अगर आपको एनाटमी नहीं पता, आपको मसल्स नहीं पता, तो यहाँ पे थिंग्स गोन, यहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं, टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, बिल्कुल। अब उसको बैलेंस करने के लिए वही कहा जाता है आप फिलर लगवा लीजिए, यस। अब वो फिलर भी आप इनएक्सपीरियंस और नॉन एजुकेटेड लोगों से लगवा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक हाइफो से मुझे बहुत क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर कि हाइफो हमने करवाया है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हाइफो जो अगर फैट है, चिन है, फैट है, उस पे काम करता है। कुछ लोग और वो कहते हैं कि जी आप 3 महीने में 1 सिटिंग और 2 सिटिंग्स आप करें। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं साल की आप सिर्फ 1 या 2 सिटिंग्स करें और 1.5-2 साल तक आपकी छुट्टी। अब जैसे आपने कहा मसल्स आया, अगर फैट नहीं है, मुझे अपनी स्किन लिफ्ट करनी है, फैट नहीं है ज़्यादा, तो क्या वो विदाउट फैट काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी आप कहीं ना मसल्स पे भी काम करता है। द थिंग इज दैट कि मसल्स के साथ में क्या है, फैट की लेयर है, हम लेयर्स पे जा रहे हैं ना, हम स्किन देन बिकम्स फैट एंड देन मसल। अब वो मसल को टाइटन अप, मसल देखें, मसल जो है कुछ लिगामेंट्स पे टिका हुआ है, कुछ एंकरिंग फैक्टर्स है ना, ठीक है, उन्होंने उसको रोका हुआ है। अब आपके लिए इन केस यू आर नॉट द कैंडिडेट ऑफ हाइफू, सही है, आप है ही नहीं, आपके ऊपर हाइफू कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, आपको उस वक्त इंस्टेंट रिलीफ देगा, आप कैंडिडेट ही नहीं है। आपका बेसिकली टोटल लिफ्ट होगा, स्किन लिफ्ट, जो कि सर्जिकल होगा, ठीक है। अच्छा। और अगर आप नॉन सर्जिकल, आप कहें मैं करवाना ही नहीं चाहती, मैंने एनेस्थीसिया नहीं लेना है, तो यू विल बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द थ्रेड लिफ्ट, देन RF माइक्रोनीडलिंग, देन लेजर अपलिफ्ट, सही। नॉट द हाइफो। इसका मतलब हाइफो जिनके चबी है, जिनके चबी है, या नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट ट्रीटमेंट मसल थ्रेड लिफ्ट और नकल, यानी कि देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स चाइना का लगाते हैं, बहुत सारे, और कौन कौन से मुंह मालिक का होता है? चाइना का होता है या यूएसए का होता है मोस्टली, ना, ठीक है। रशिया के भी आते हैं, लेकिन रशिया के इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें भी बेसिकली पैसों का कितना डिफरेंस होता है? अच्छा खासा डिफरेंस होता है, लाख से ऊपर का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो चाइना बेस्ड होते हैं बेसिकली, और फिर थ्रेड के डिफरेंट टाइप्स भी है ना, PDO थ्रेड और PCL थ्रेड। जो चाइना थ्रेड्स हैं वो एब्जॉर्ब तो अच्छे हो जाते हैं, आपको इंस्टेंट लिफ्ट भी देते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको फेस वैसे ही लगने लग जाता है। अब यही, हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं। नकली नहीं है बेसिकली, इट्स अबाउट क्वालिटी, नकली कुछ भी नहीं है, नकली क्वालिटी। अब आप चाहते हैं कि मेरा 1 लाख में फेसलिफ्ट हो जाए, तो वो जो 1 लाख में फेसलिफ्ट होगा वो आपका चाइना से होगा, क्योंकि जो दूसरे थ्रेड्स हैं यूएसए के वो 1 लाख में तो उनकी आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो आपका टोटल अपलिफ्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है। जो यूएसए बेस्ड है 4 लाख टू 5 लाख। ओह, ये जो सर्जरीज विल गो अप टू, सर्जरी करा नहीं वो 8 लाख की होती है, 8 से 10 लाख की होगी तकरीबन। SMF जिसको हो जाती, मैंने मालूम करवाया था, SMF। अब देखें सर्जरी की, उसमें भी मैं आपको बताऊं, डिफरेंट टू डिफरेंट है, सर्जन टू सर्जन वेरी करता है बेसिकली ना। नहीं तो 4 लाख रुपए के थ्रेड्स होंगे सिर्फ यहाँ से थ्रेड्स जाएंगे, नेक्स्ट से।
देखिए जब आपकी सैगिंग होती है ना, ठीक है, तो आपके प्लेटिज्मा नीचे आते हैं, ये नेक मसल, सही है। तो आप पहले नेक मसल को करेंगे एंड देन आप यहाँ से लिफ्ट करेंगे। थ्रेड और मतलब पूरे मुंह के ही थ्रेड होंगे, फुल फेस के, बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपको आधे फेस के कराने हैं थ्रेड तो नहीं, आधा फेस इज नथिंग ना। अगर आप यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, ये मिड फेस से, ये आपकी लिफ्ट हो गई, तो नेक आपकी जो है वो हैंगिंग पोजीशन में रहेगी, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो द थिंग इज दैट थ्रेड विल गो रॉन्ग। आपने ये कर दिया तो जो भी पेशेंट आएगा हम उसे बताते हैं कि देखिए आपकी पहले नेक लिफ्ट होगी, देन इट विल गो अप, सही है। सारे ये जो आपके मिड फेस के मसल हैं वो प्लेटिज्मा पे आ रहे हैं, ये वाले नेक बैंड्स जो होते हैं ना, इस पर आ रहे होते हैं। तो आपको तो पहले भी चाइना और यूएस से होता है। yes,